नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। संगत जी, जैसे कि आपको मालूम ही है कि गुरुजी महाराज की संगत पूरे संसार में दिन प्रतिदिन फैलती ही जा रही है। गुरुजी महाराज का संदेश, गुरुजी महाराज की लाइट चारों दिशाओं में, पूरे संसार में दिन रात फैल रही है। इसी रेफरेंस में हम सब आज गुरुजी महाराज की बिलय संगत प्रीति वर्मा आंटी जी, जो कि अंबाला कैंट में रहती हैं और गुरुजी की संगत हैं। मैं कोशिश करूँगा इनसे इनकी सेवा के भाव जानने के लिए। मैं संगत जी आपको बता दूँ कि अंबाला कैंट में गुरुजी हाउस के नाम से प्रीति आंटी जहाँ रहती हैं, वो गुरुजी का घर ही है। और आते-जाते संगतें डुगरी जब जाती है और कहीं और जाना होता है अपना किसी भी डिवाइन डेस्टिनेशन के लिए, तो बीच में कभी-कभी इनके यहाँ रुकती भी हैं, बहुत सेवा करती हैं। तो बहुत सारी मेरी भी अपनी पर्सनल मेमोरीज़ हैं इनके साथ, इनके घर में, गुरुजी के घर में। हमें काफ़ी आशीर्वाद मिला हुआ है। तो इसी रेफ़रेंस में मैं गुरु परिवार की तरफ से प्रीति वर्मा आंटी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जय गुरुजी प्रीति वर्मा आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप एंड पेज। शुक्राना गुरु जी महाराज दा। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की आई हुई संगत को, सारी गुरु रूपी साध संगत को जय गुरु जी। अ, अ, जय गुरुजी आंटी। चलो, आं जय आंटी गुरु जी। मुझको आंटी, जैसे कि जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि गुरुजी महाराज ने आपको इस जन्म में 2011 से कनेक्ट किया था। अ, थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में बताएँगे सेवा से संबंधित कि कैसे-कैसे सेवा आपके यहाँ शुरू हुई? सेवा तक हम अपनी बातों को सेवा तक ही सीमित रखेंगे। जय गुरुजी, ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। अ, जय गुरु जी संगत जी। मेरी जर्नी 2011 से गुरु महाराज के साथ शुरू हुई। तो हम अंबाला में सत्संग होते थे। हमारे एक रिलेटिव आंटी के घर में उन्होंने हमारे को गुरु महाराज की से इंट्रोड्यूस कराया। तो हम सत्संग में जाते थे उनके घर, और जाकर हम गुरुवाणी सुनते थे और लंगर प्रसाद करते थे। गुरु महाराज की कृपा से शुरू से ही हमारे मन में जो है इफ्स एंड बट्स नहीं आए। तो गुरु महाराज ने हमारा हाथ ऐसे पकड़ा, सिर पे हाथ रखा, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद 2015 में जो है अपने घर में सत्संग कराया। तो ताया जी ताई जी की फैमिली हमारे घर आए, गुरुजी हाउस में सत्संग अटेंड किया उन्होंने। बड़ा अच्छा सत्संग हुआ, संगत आई। और ताया जी से बहुत कुछ सीखने को मिला कि गुरु महाराज को क्या डिसिप्लिन पसंद था, और वो गुरु महाराज क्या लंगर प्रसाद पसंद करते थे, जिसको खाने से हम लोगों को जो अमृत प्रसाद मिल सके। और उसके बाद जो है कई बार गुरु महाराज ने बड़े मंदिर में भी सेवा के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने कहते हैं कि ये जो गुरु महाराज ने घर के दरबार की सेवा जो थी, दो दो तीन बार ओपन सेवा में बड़े मंदिर में छोटी किचन में सेवा की, और गुरु महाराज के दरबार में भी सेवा करी। लेकिन गुरु महाराज ने सिर पे हाथ यही रखा कि घर की जो सेवा है, घर में दरबार की सेवा, आई हुई संगतों को की सेवा, और उनको गुरु महाराज के बारे में बताना, गुरुवाणी से जोड़ना। जो अंकल ने ये सत्संग सेवा सिमरन प्लेटफॉर्म समर्पण प्लेटफॉर्म शुरू किया है, ये गुरुजी महाराज की इच्छा से ही संगत की झोली में जो है सेवा जो है पड़ती है। हो में जाए तो कंत समाए। जब हमारे अंदर से मैं जाती है, तो गुरु महाराज जो है वो सेवा भाव जो हमारे अंदर डाल देते हैं। तो शुरू में ही 2017 में घर में परमानेंट गद्दी लगी, और सत्संग कराया अंकल के बर्थडे पे। तो मन ही नहीं करा उसको उठाने के लिए, क्योंकि गुरु महाराज की इच्छा थी ये कि यहाँ संगत आएगी, उनको ब्लेस करेंगे। ताया जी ने पहले ही बोल दिया था, उनको गुरु महाराज ने कुछ दिखाया होगा
कहते हैं कि आंटी आपका घर बहुत ब्लेस्ड है और गुरु महाराज आई हुई संगतों को बहुत ब्लेस किया करेंगे। उस टाइम में इस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। जो भी कोई संगत आती है गुरु महाराज उसको ब्लेस करके भेजते हैं। 2017 से गद्दी लगी, संगत ने आना शुरू किया, तो एक अंकल बड़े मंदिर में सेवा करते थे, उन्होंने वहां से बड़े मंदिर का जल प्रसाद लाके दिया। और जो भी कोई संगत आती थी अ, उसको जल प्रसाद की बोतल में बड़े मंदिर का जल प्रसाद मिला के, किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, किसी के घर में किसी को नीड होती थी, तो वो सेवा गुरु महाराज ने मुझे दी। एक पेन ड्राइव ब्लेस्ड शब्द गुरबानी का बड़े मंदिर की तरफ से एक आंटी ने हमें दिया। और वो गुरु महाराज ने बहुत ही उनकी ब्लेसिंग है कि बहुत संगत के घर में गया। हम यही चाहते थे कि गुरु महाराज की गुरबानी जो है घर घर में जाए। और कुछ संगत ऐसी होती थी कि जो जिनको गुरबानी के बारे में नहीं पता था, मंत्र जाप का नहीं पता था, उनको इसके बारे में बताते थे गुरु महाराज लंगर प्रसाद क्या पसंद करते हैं। और घर आई संगत, एक बार एक संगत आए, ताया जी ने उनको बोला, 3 साल से उनके घर में बेबी नहीं था। अंकल ताया जी ने बोला कि मेरे को गुरु महाराज दिखा रहे हैं कि प्रीति वर्मा आंटी के घर जाके माथा टेक के आओ और वहां गुरु महाराज इनको बेबी ब्लेस करेंगे। वो अपनी फैमिली के साथ कई बार आए, डॉक्टर्स ने क्रिटिकल केस कह के बोला था कि बेबी नहीं होएगा। वो घर आते थे, मैं और मेरा बेटा बड़ी श्रद्धा भाव से संगत के आई के भोग प्रसाद लगा के, वो अमृत प्रसाद जो है वो संगत को खाने को देते हैं। तो वो जो है गुरु महाराज उसमें ब्लेसिंग भर देते हैं। तो 3 साल बाद उस संगत के बेटा हुआ ब्लेस, और गुरु महाराज की कृपा से 2 साल का हो गया वो बेबी। ऐसे ही उस संगत के दरानी के भी जो बेबी नहीं था, उसके भी गुरु महाराज ने इसी दरबार से बेटा ब्लेस किया। तो कहने का भाव यह है कि गुरु महाराज जो चाहते हैं, जो सेवा भाव दे के, वो कहते हैं कि करते हो आप गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। वो कहते हैं कि भगत के सिर के ऊपर ताज रखते हैं गुरु महाराज, सेवा को जो है भाग लगाते हैं। वही मेरे महाराज ने मेरे को ब्लेस किया हुआ है। एक बार एक सेवादार अंकल डुगरी से, वो होटल में स्टे करते थे। एक आंटी ने उनको बताया, प्रीति चड्डा आंटी हैं, वो डुगरी मंदिर में सेवा करते थे। उन्होंने बोला आप प्रीति वर्मा आंटी के घर जाके स्टे करो। वो कहते कि होटल में हमें रुकना अच्छा नहीं लगता। अंकल फर्स्ट टाइम आए डुगरी से सेवा करके, और उनके बेटे को साइनस प्रॉब्लम थी। तो जैसे ही आके वो बैठे, कहते कि आंटी आपको कष्ट देने आ रहे हैं। मैंने कहा अंकल ऐसे मत बोलो, गुरु जी का घर है, यहाँ किस हर संगत के लिए ओपन है। गुरु महाराज जिसको बुलाना चाहेंगे, ये उनकी मर्जी है। इस दरबार में वही आता है जो गुरु महाराज को ने जिसको ब्लेस करना होता है। उनके बेटे को साइनस प्रॉब्लम थी। मैंने उनको बड़े मंदिर का जल प्रसाद दिया, और गुरु महाराज जी की कृपा से डिवाइन प्रसाद, मिश्री प्रसाद भी आया हुआ था, वो दिया। आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, और उसके जो है साइनस प्रॉब्लम ठीक हो गई है। वो अब भी आते रहते हैं। अब उनको बड़े मंदिर में सेवा मिल गई अंकल को, लेकिन वो फोन भी आता है और मिस भी करते हैं, और कभी कभी मिलने भी आ जाते हैं। तो ऐसे ही एक संगत जो है समालखा से आती थी, तो उन्होंने आईज का ऑपरेशन कराया था अंबाला में, लेजर ऑपरेशन। तो उनका फोन आ जाता था, आंटी आज हम आपके घर आएंगे। और उस बेटी का जो है वीजा नहीं लग रहा था 3 साल से, स्टडी वीजा। वो जब भी आते थे अंबाला, 3-4 सिटिंग में उनका ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर्स ने कॉल किया। तो लंगर प्रसाद 1 बजे दोपहर को मेरे पास ही करते थे। मैं उनको बोलती थी आप लंगर प्रसाद मेरे पास ही करोगे। गुरु महाराज का भोग प्रसाद लगा के उनको अपनी मम्मी के मदर के साथ आते थे। वो भोग प्रसाद लगा के वो लंगर प्रसाद करते थे। और गुरु महाराज की कृपा से आज वो बेटी जो है ऑस्ट्रेलिया है, उसका ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग गया। तो ऐसे ही एक आंटी का ताया जी के पास जम्मू से कुछ मैसेज आया, परेशान थे वो। तो ताया जी कहने लगे कि इसके बारे में प्रीति वर्मा आंटी ही बताएंगे। उन्होंने नंबर मेरे को दे दिया, आंटी ने कुछ प्रॉब्लम बताई, तो कोरियर के थ्रू आंटी के पास जल प्रसाद और डिवाइन प्रसाद, कुछ ब्लेसिंग, गुरु नानक देव जी का स्वरूप जो बड़े मंदिर में लगा हुआ है, गुरु महाराज ने उसकी भी सेवा दे रखी है।
जब 2017 में सत्संग हुआ था तो गुरु महाराज ने टेलीपैथिकली कहा था कि ए वाली ब्लेसिंग तू सारी संगत ਨੂੰ देनी है। आज गुरु महाराज ने 2025 है, अब तक वो ब्लेसिंग बनती है और घर घर में जो भी संगत आती है उनको ब्लेसिंग के रूप में वो दी जाती है। उनसे आंटी के मैंने जल प्रसाद, गुरु नानक देव जी का स्वरूप और मिश्री प्रसाद जो है कोरियर्स के थ्रू भेजा। और अब आंटी से बात हुई थी, जो प्रॉब्लम थी उनके घर में गुरु महाराज की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो यही कहती हूँ कि गुरु महाराज सारी संगत को जो है ब्लेस करते रहे। ऐसे ही एक ब्लेस संगत गुरु महाराज की जो गुरु महाराज को फिजिकल फॉर्म में जलंधर में मिले हुए हैं, दत्ता आंटी, राज दत्ता आंटी अंकल हमारे गुरु जी हाउस में आए। वो अपनी बेटी के साथ एक फैमिली हमारे कॉलोनी में भी रहते हैं। उनके भी बेटा जो है बड़े मंदिर में सेवा करते हैं। वो जब भी अपनी मम्मी के पास आते हैं गुड़गांव से तो जरूर आते हैं गुरु जी हाउस। छोटे वाले बेटे की मैरिज हुई तो माथा टिकवाने लाए, तो उनकी बेटी जो डॉटर इन लॉ का फर्स्ट कनेक्शन गुरु महाराज ने यही दरबार में बिठा के बनवाया। कुछ मैसेजेस दिए यहाँ बिठा के, शुक्राना है गुरु महाराज का। तो आंटी आए उनकी बेटी के साथ, फर्स्ट टाइम आए रीमा दीदी। तो उन्होंने जलंधर मंदिर में फिजिकल फॉर्म में गुरु महाराज के दर्शन किए हुए हैं। तो यहाँ बैठ के हम सब ने गुरु महाराज को पहले चाय प्रसाद पिलाया, आंटी अंकल को, उनको फैमिली को, और निशु आंटी की फैमिली थी। भोग प्रसाद लगा के लंगर प्रसाद लगाया। लिटरली रीमा दीदी की आंखों में आंसू आ गए कि ये तो बिल्कुल डिवाइन दरबार है। और इसमें तो जैसे फीलिंग जलंधर मंदिर में आती थी ऐसी फीलिंग आ रही है। उनको बहुत ही अच्छा लगा। डिवाइन प्रसाद खाया उन्होंने, गुरु महाराज का भोग लगा हुआ। तो कहने का भाव है कि गुरु महाराज जो सेवा भरते हैं मन के अंदर और सेवा भाव देते हैं, उसको ब्लेस भी करते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले की एक सत्संग है, एक आंटी अम्बाला सिटी से है संगत, उनको भी कुछ प्रॉब्लम थी। कॉपर की जो थी उनके बढ़ रहा था, पीजीआई वालों ने जवाब दे दिया था उनको। तो वो मेरे पास आए माथा टेकने के। लास्ट ईयर 16 शायद डेट थी जून को, 2 दिन बाद उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। जिस टाइम वो बैठे थे उनके गले में बहुत स्वेलिंग थी और चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। चाय प्रसाद पिलाया, उससे बहुत ज्यादा उनको फर्क पड़ा। जल प्रसाद दिया गुरु महाराज का पीने के लिए, बड़े मंदिर वाला। और 19 जून को 16 जून को उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो लंगर प्रसाद गुरु महाराज की कृपा से घर में बिठा के उनको करवाया। 2 दिन बाद उनकी जो थी टेस्ट होने थे एम्स में, पीजीआई वालों ने जवाब दे दिया था। एम्स में जाके उनके टेस्ट थे। ये डिवाइन लंगर प्रसाद जो उन्होंने किया था वो उससे 2 दिन बाद जो टेस्ट हुए बिल्कुल ओके हुए। शुक्राना गुरु जी महाराज का। कहते हैं कि वो ऐसे हमें नाम कर रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं। अब वो सबको यही कहती है, बहुत खुश है और कहती है कि वहां गुरु जी के दरबार में मैं माथा टेकने गई थी, लंगर प्रसाद खाया था, मैं बहुत वो हूँ। तो तो ये अभी थोड़े दिन पहले वो कुछ एक आंटी को लेके आए, यूएस से रहते थे वो आंटी। और अब उनका ब्रदर बीमार था, पीजीआई में एडमिट था। 15% हार्ट काम कर रहा था उनके ब्रदर का। तो वो लिटरली यहाँ आके रो रहे थे आंटी बहुत कि मैं पता नहीं अपने ब्रदर को लास्ट टाइम मिलने आई हूँ। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा गुरुजी से अरदास करो, गुरु महाराज आपके ब्रदर को ब्लेस करेंगे। उनको जल प्रसाद दिया और चाय प्रसाद वगैरह भी पिलाया आंटी को भी। जल प्रसाद और एक पॉकेट स्वरूप पीजीआई में पहुंचाया उन्होंने। दूसरे दिन उनका आंटी का फोन कॉल आया और 22 को आए थे, 22 फरवरी को आए थे, 23 को फरवरी को यहाँ एक आंटी है निशु आंटी, उनके घर में सत्संग था, मैंने उसमें भी इनवाइट किया। तो उसके बाद सत्संग के बाद इधर माथा टेकने आए दरबार में। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी अब आपके ब्रदर का क्या हाल है। आंटी कहते हैं कि आंटी वो 50% ठीक है। शुक्राना गुरु जी महाराज का। आंटी मेरे ब्रदर के लिए अरदास करो। मैंने कहा आप गुरु महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन कहते हैं करने चाहिए, अनकंडीशनल लव, लव और डायरेक्ट कनेक्शन।
और गुरु महाराज से आप खड़े होके, यही दरबार में खड़ी थी मैं, तो मैं क्या आप अरदास करो, मैंने कहा आप चिंता ना करो आंटी, आपके ब्रदर जो है बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाएंगे, और आप बिल्कुल वो हो जाओ, गुरु जी पे सरेंडर करो और गुरु जी पे फेथ रखो। तो वही 2 दिन बाद आंटी कहने लगे उनका ऑपरेशन है मेरे ब्रदर का, नहीं मैं कह रहा बिना ऑपरेशन के ही गुरु महाराज ठीक कर देंगे। और 2 दिन बाद आंटी का कॉल आता है कि मेरे ब्रदर को छुट्टी हो गई है, वो 90% ठीक है, शुक्राना गुरु जी महाराज दा। और उनके आंटी जो है, जिस दिन यहाँ माथा टेक के गए विजेता आंटी, तो उनके जो है ट्रम्प के उसमें कुछ वो जॉब करते हैं, उनको उसी दिन माथा यहाँ टेक के गए, दूसरे दिन उनको आया कि आपकी प्रमोशन हो गई है। वो इतने खुश हुए, उनका फोन आया मुझे, कहते हैं कि प्रीति आंटी आपके घर के दरबार में तो गुरुजी महाराज साक्षात बैठे हुए हैं। और आंटी को मुझे नहीं पता था कि आंटी को डायबिटीज है। मैंने चाय प्रसाद बनाया, जैसे वो नॉर्मल मीठा वगैरह शुगर डालते हैं, और लंगर प्रसाद चाय प्रसाद में मीठा भी था। आंटी ने मीठा खाया, प्रसाद खाया और चाय प्रसाद भी पिया। तो उनके ग्लूकोज मीटर लगा हुआ था, डायबिटीज थी उनको। उन्होंने यहीं बैठे बैठे जैसे ही डायबिटीज अपनी चेक की, तो उनकी बिफोर वाली जो डायबिटीज थी 190 थी। तो वो चेक करते रहे थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो उसके बाद वो जैसे चाय प्रसाद पीने के बाद डाउन जानी शुरू होगी, 180 170। तो वो कहते हैं, हाथ जोड़े उन्होंने, कहते हैं आंटी वाकई गुरु महाराज साक्षात बैठे हुए हैं यहाँ तो, मैं तो फर्स्ट टाइम। और उसके बाद उन्होंने यूएसए वापस चले गए। 6:30 बजे उनका मुझे कॉल आता है, आंटी मैं नहीं सोच सकती, गुरु महाराज ने मुझे आपके घर में दरबार में बुला के, मुझे मैं नहीं बता सकती कि मुझे क्या मिलवा दिया। जय गुरु तो जी। शुक्राना, शुक्राना है गुरु जी जय महाराज गुरु का जी, बहुत जय गुरु बहुत। जी, प्रीति आंटी। बहुत ही अच्छे भाव से आपने महाराज की कृपाओं का बखान किया। महाराज तो हमारे हैं ही कृपालु, कृपा निधान, जो कि अपनी संगत के ऊपर कृपा बारंबार बरसाते रहते हैं। आंटी, मेरे को थोड़ा-सा बताएँगी, आप जब महाराज ने आपको ये सोची दी कि आपके घर में ये दरबार गद्दी लगनी है और आपने संगत जी को आपके यहाँ आने का मौका मिलेगा, तो ये कैसे-कैसे शुरू हुआ? कैसे-कैसे आपने कोशिशें की? और क्या जो अम्बाला की संगत भी इसमें पार्टिसिपेट करती है? क्या वो आते हैं सेवा करने के लिए, या थोड़ा-सा बताएँगी ज़रा प्लीज़? जी, जय गुरु जी। हाँ जी अंकल, ऐसा होता है कि जब सत्संग होता है गुरु महाराज का, जब भी वो अपनी मर्जी से, फर्स्ट टाइम हम एम्पायर स्टेट मंदिर गए थे, गुरु महाराज ने वहां भी ब्लेस किया था। तो उस दरबार को देखते ही गुरु महाराज ने मेरे बेटे के मन के अंदर एक भाव दिया कि मम्मी, घर आके कहता कि मम्मी गुरु महाराज का ऐसा दरबार हमारे घर में भी होना चाहिए। वो भाव जो थे वो गुरु महाराज ही दे रहे थे उस बच्चे के। गुरु महाराज ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। वो गुरबानी शब्द ही सुनता है, और उसको जो है मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। उसने कभी पंजाबी नहीं बोलनी बोली थी, जब समझ आती थी। अब गुरु महाराज की कृपा से गुरुमुखी भी और गुरबानी भी बहुत अच्छे से समझ सकता है। और सबसे ज्यादा गुरु महाराज के जो है उनके वचनों पे वो चलता है। मैं फिर भी थोड़ा-सा वो कर जाती हूँ। मेरे को भी डाँट देता है वो इस बात के लिए कि नहीं मम्मी, गुरु जी महाराज ने ऐसे बोला है तो ऐसे करना है। जैसे कि बड़े मंदिर जाओ तो सीधा घर आना चाहिए, रास्ते में नहीं रुकना चाहिए। डुगरी मंदिर जाना है तो बीच में, जैसे मेरे मायके भी आता है, वो कभी भी वहाँ खन्ना में रुक के नहीं जाता, कि गुरु महाराज ने बोला था कि सीधा जो है घर आना है, बीच में स्टे नहीं करना। और उसके बाद क्या है अंकल, जैसे ही घर में जो है हम सत्संग करवाते हैं, गुरु महाराज जो है 2-3 महीने से पहले से ही डेट दे देते हैं कि इस डेट को घर में सत्संग होएगा। तो घर का जो है कोना-कोना साफ करवाते हैं, नीट एंड क्लीन। गुरु महाराज जी को हमने ओल्ड संगत के सत्संग सुन के बहुत कुछ जो है सीखा उनसे। तो गुरु जी जो है घर का कोना-कोना साफ करवाते थे। तो अब भी वैसे भी रूटीन में भी बहुत क्लीन रहता है। गुरु महाराज की ये बहुत मेहरबानी है कि वो साफ-सफाई बहुत पसंद करते थे। 2 महीने पहले से स्टार्टिंग हो जाती है उसकी नीट एंड क्लीन करने की। जिस दिन सत्संग होता है, तो अभी लास्ट सत्संग जो हुआ
3:30 बजे 3 बजे संगत आनी शुरू हो गई थी। पानीपत से, चंडीगढ़ से, बाहर से भी संगत आई। तो मुझे खुद नहीं पता था कि कहाँ-कहाँ से संगत आई। और 3:30 4 बजे का टाइम था। 3:30 बजे एक मेरी फ्रेंड आती है घर में, तो जैसे ही आती बेटे ने गुरुजी महाराज कहते थे कि कोना-कोना जो है व्हाइट चादरों से ढका होना चाहिए। पूरे हाँ तीनों जी। के तीनों रूम में व्हाइट चादर से कोना-कोना ढका होना चाहिए। गुरु महाराज ताकि ध्यान ना भटके। गुरु जी महाराज ये कहते थे। तो वो व्हाइट चादरें बना रखी हैं, पूरे तीनों रूम में वो बिछा रखी होती हैं। ऐसा लगता है घर को देख के कि जैसे सचखंड में बैठे हो, डिवाइन दरबार लगता है। गुरु महाराज की पूरी प्रेजेंस होती है। मेरी फ्रेंड आई, संगत ही है वो, आई आके कहती है कि मेरे को लग रहा है शायद मैं लेट हो गई हूँ। तो कहती बाहर जाके एक सेवादार आंटी को बोलती है कि बहुत ही डिसिप्लिन है, मैं तो समझी मैं लेट हो गई हूँ। वो कहती है कि शिवम वर्मा का घर है ये, हमारा या तुम्हारा नहीं है, ये डिसिप्लिन तो होना चाहिए, हम लोगों को भी सीखने को मिलना चाहिए। जहाँ भी ये खड़े हो जाता है, किसी को सत्संग में बात नहीं करने देता। सारे इसको छोटा ब्रदर कहते हैं, अपना सबका भाई बना हुआ है, लेकिन जो एक डिसिप्लिन के मामले में कहते हैं कि जो सीखना है तो गुरु महाराज के बारे में शिव से सीखो, शिवम वर्मा से सीखो। बिल्कुल ठीक शुक्राना है बात इस बात का, गुरु महाराज का इस बिल्कुल बात बात है। का। बिना अनुशासन के तो कोई भी काम सफलतापूर्वक हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना? हाँ, और हाँ जी। गुरुजी के सत्संग में तो शुरू से ही गुरुजी के समय की जो अम्पायर स्टेट से के समय से ही जो मर्यादा चली आई है कि बहुत ही अनुशासित तरीके से सत्संग की मर्यादा का पालन किया जाता था। तो अभी ज़रूरत आंटी इसी बात की है कि वही उसी समय की जो अनुशासन के भाव हैं, वो आज के संगत में भी आएँ। आंटी थोड़ा-सा बताएँगी कि जो आपकी अम्बाला की संगत है, जो आपके कुछ कार्यकर्ताओं की टीम बनी होती है या लोकल लेवल पे या कैसे क्या होता है? थोड़ा बताएँगी इस बारे में? हाँ जी, अंकल सेवादार की जो है टीम बनी हुई है। हाँ जी। उनको भी हम यही कहने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या है अंकल, सेवादार बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, लेकिन कई बार जो होस्ट होता है ना, ये भी मैं हाथ जोड़ के सारी संगत को यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ ये मत सोचो कि गुरबानी हमें समझ नहीं आती। अगर हमने गुरु महाराज की जो है ब्लेसिंग पानी है, तो सत्संग में जो है 2 आवर्स की, अगर चलो 2 आवर नहीं कर सकते, 1 आवर की जो है टोटली जो है गुरबानी शब्द गुरु महाराज ने फिजिकल फॉर्म में इतनी मेहनत करी है उन्होंने, उनको पता होता था कि कौन-सी संगत के लिए कौन-सी गुरबानी जो चलानी है, वो अपनी मर्ज़ी से चलवाते हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के होस्ट से भी और सेवादारों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो है सत्संग में जो है गुरबानी पर ही चलनी चाहिए, ब्लेस्ड शब्द गुरबानी जो है। यही बिल्कुल, मैं कोशिश होती है हमारी, हम पर्सनली भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ जो होस्ट होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें गुरबानी समझ नहीं आती, हमने भजन सुनने हैं। अगर आपको भजन सुनने हैं, तो आप बाद में लास्ट में चला सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है। आरती के बाद। जब गंगा प्रसाद हो रहा होता है, तब आप भजन चला लो, है हाँ, ना? हाँ जी। हाँ तो जी। महाराज भी वही कहते थे कि तोने समझण वास्ते किन्ने क्या ਹੈਗਾ ਹੈ, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। शब्दां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ शब्द सुने जाओ आपे तो जवाब मिलता रहेगा, है हाँ ना? जी, हाँ जी। बहुत बहुत अच्छा संदेश दिया आंटी आपने और लास्ट में आंटी आप गुरु संगत को जिन-जिन संगत के मन में भाव आ रहे हैं कि दरबार लगाना है, गद्दी लगानी है, तो इसमें कैसी-कैसी उनको इश्यूज़ देखने पड़ते हैं या कैसे वो कैसे मतलब अब इसके बारे में आपका क्या भाव है कि क्या करना चाहिए उनको? जय गुरु जी अंकल। अंकल वैसे तो मैं यही कहूँगी कि गुरु महाराज ने भी कहा था कि घर-घर गद्दी लगनी चाहिए, लेकिन वो होता उनकी मर्ज़ी से है। मैं तो यही कहूँगी, जहाँ कहते हैं कि गुरु महाराज की जो मर्ज़ी होती है, उनकी मर्ज़ी से ही दरबार जो है लगता है और ब्लेस भी वही करते हैं। संगत से यही है कि बस थोड़ा नीट एंड क्लीन जो है गुरु महाराज का, जैसे व मैं अपने में मैं नहीं लाऊँगी, बेटा जो है डेली जो है क्लीन करता है। वो गुरु महाराज कहते थे ये मैं साक्षात मैं हूँ, ये मेरे स्वरूप नहीं है, ये फ़ोटो नहीं है, ये गुरु महाराज होते हैं। तो हाँ बिल्कुल जी, उनको हाँ जी। साफ कपड़े से डेली साफ करता है वो गुरु महाराज को। गद्दी जो है बिछाओ, लेकिन वो ये कहते थे कि ज़रूरी नहीं है तुमने भारी-भारी आसन लगाने हैं, सिंपल आप बेडशीट लगा के भी गुरु महाराज की एक गुरु महाराज को बिठा सकते हो, आसन दे सकते हो, घर में गद्दी लगा सकते हो। लेकिन ये है कि
गुरु महाराज को सफाई बहुत पसंद थी, कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो था। और उसमें अगर लगाते हो तो थोड़ी देर के लिए, जैसे अर्ली मॉर्निंग अंकल उठते हैं, हस्बैंड मेरे, तो आके गुरबानी चला देते हैं। 2 घंटे गुरबानी चलती है। अंकल अभी जी, छोटा-सा एक सत्संग सुनाऊँगी। पिछली हफ्ते एक संगत आई, मैं ऊपर थी, वो भी एक गुरु महाराज की प्लानिंग थी। वो बच्चा संगत के साथ आया था, यंग है, और आके उसने नीचे का जो था दरबार ओपन किया, तो ये पगड़ी वाला स्वरूप में गुरु महाराज ने उन उस लड़के को साक्षात दर्शन दिए, घर में यहाँ खड़े हुए। तो वो यहाँ बैठा, मैंने जल प्रसाद दिया, थोड़ा-सा अपसेट सा लग रहा था। तो मुझे बोला कि आंटी आपके घर में यहाँ नीचे भी कोई बुजुर्ग रहते हैं? मैंने कहा हमारा रेज़िडेंस तो ऊपर ही है, हम यहाँ इसमें कोई नहीं रहता। उसकी जो बुआ वगैरह थी साथ में 2। तो कहता आंटी मैंने ना यहाँ बिल्कुल यहाँ खड़े हुए ना एक अंकल को देखा, जैसे मैंने डोर ओपन किया दरबार का, तो और फिर एकदम उसका ध्यान जो है पगड़ी वाले स्वरूप में गया गुरु महाराज की। कहता यही तो थे, कहता ऐसे एकदम बोला, यही तो थे, इन्होंने यही शुक्र तो चोला पहन रखा था और पगड़ी बाँध रखी थी, दूसरे वाले रूम में जा रहे थे। शुक्राना गुरु शुक्राना जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना, शुक्राना। बहुत बहुत भाव हैं संगत में आज की डेट में, बहुत हाँ जी, हाँ जी, हाँ भाव जी अंकल। है। तो संगत जी से भी वही प्रार्थना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अ, हमको गद्दी ही लगानी है हर घर में, घर-घर में। महाराज हाँ तो जी, महाराज भूखे हैं, हाँ महाराज को जी, शांति चाहिए थी। तो जो जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जैसे महाराज उसमें भाव डालें, उसी हिसाब से वो अपना काम करते रहें। और बाकी जो आपने अपना अम्बाला कैंट में जो आपका ये गुरुजी हाउस के बारे में बताया, बड़ा अच्छा लगा। बड़े भाव से आपका बेटा भी सेवा करता है, महाराज की कृपा आपके ऊपर, बेटे के ऊपर, अंकल जी के ऊपर, परिवार के ऊपर बनी रहे, गुरु संगत पर बनी रहे। इसी के साथ ही गुरु महाराज जी से हम आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुकराना जय गुरु। गुरु। शुक्राना गुरु जी महाराज दा, शुक्राना मल्टीलिंगुअल ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म, वासन अंकल एंड ऑल सेवादार टीम। गुरु महाराज जो है कि अंकल को गुड हेल्थ, वेल्थ, सेवादारों को भी बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला। शुक्राना गुरु जी महाराज दा। जय गुरु जी, आज्ञा शुकराना। गुरु जी। ये सब आंटी कृपा गुरु जी महाराज की है, सबके ऊपर ये पूरी सेवादार टीम काम करती है। हाँ जी, जैसे आप भी मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम के आप भी मेंबर हैं कई सालों से, हाँ है जी, ना? हाँ जी तो अंकल, हाँ जी पूरे अंकल। संसार में जो सेवादार टीम है, वही काम करती है। गुरु महाराज की उनके ऊपर कृपा बराबर बनी हुई है और बनी रहेगी। इसी के साथ ही महाराज से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु